आज हम ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने बचपन में बहुत सी गुड़ियों के साथ खेला होगा और गुड़ियों से खेलना किसे पसंद नहीं होगा। पर क्या आप ऐसी गुड़िया के साथ खेलना पसंद करोगे जो शापित हो? और क्या आप ये यकीन कर पाओगे कि आज भी ऐसी गुड़िया है जिससे हर कोई डरता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में आज भी एक ऐसी शापित गुड़िया मौजूद है जिस गुड़िया के कारण न जाने कितने लोगों को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा और न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस किसी ने भी इस गुड़िया को अपने पास रखा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है इस शापित गुड़िया की पूरी कहानी? आखिर कहाँ से आई ये गुड़िया? तो चलिए जानते हैं इस शापित गुड़िया की पूरी कहानी। फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजिन ऑटो, जिसे जिन के नाम से जाना जाता था, सन 1906 में उसकी वुडू प्रैक्टिशनर नौकरानी जिसका नाम एडेल था, उसने रॉबर्ट को एक रहस्यमयी गुड़िया दी। बताया जाता है कि एडेल काला जादू जानती थी। वह रॉबर्ट यूजिन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहां उसे सम्मान नहीं मिलता था। एडेल ने आपसी रंजिश के चलते इस गुड़िया पर काला जादू कर दिया, फिर उस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश हुआ और उसका भी नाम रॉबर्ट रख दिया। जल्द ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। वह पूरा दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता और उसके कमरे में गुड़िया के लिए अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थी। इस अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद कर रखे थे। रॉबर्ट रोज गुड़िया को नए नए कपड़े पहनाता था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया है, तो उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ न सोकर सामने बैठी है और उसे लगातार घूर रही है। यह देखते ही रॉबर्ट के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगी है। यह सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में आए, तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और गुड़िया भी वहीं पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ, उसका प्यार गुड़िया के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वह दिन भर उस गुड़िया के साथ अकेले में बातें करते रहता। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया से बातें करते हुए देखा है। वह गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती है। यही नहीं, उन लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा है। अब रॉबर्ट के माता पिता को उसके कमरे से रोज अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। यह आवाज किसी बड़े व्यक्ति के जैसे होती थी। आवाज सुनकर जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसके कमरे में जाते तो उन्हें कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और गुड़िया मिलती। जब वे उस आवाज के बारे में रॉबर्ट से पूछते तो वह सीधे उस गुड़िया की तरफ इशारा कर देता। उसने बताया कि कई बार गुड़िया गुस्सा हो जाती है और कमरे में रखा फर्नीचर फेंकने लगती है। इस बीच रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे। जब दोबारा रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया तो फिर उसने गुड़िया की तरफ इशारा कर दिया। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होती गई। रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि अब उनके पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनके घर का सामान भी बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब खबर ज्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए। फिर एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक बंद कमरे में रख दिया, जिसके बाद से इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। कुछ सालों बाद रॉबर्ट पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चला गया और वहाँ वो एक आर्टिस्ट बन गया। फिर वह पेरिस आया। यहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए।
रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी चीजें उठाई और पत्नी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने घर से उठाई उसमें वह गुड़िया भी शामिल थी। रॉबर्ट तब भी उस गुड़िया को भुला नहीं था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक कमरा तक बना दिया। उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रॉबर्ट पत्नी को कहता कि ये खिलौने उस गुड़िया के लिए रखे हैं। जब पत्नी को ये सब पता चला तो कुछ समय में ही वह भी रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसे लगने लगा जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया है। उसने रॉबर्ट से विनती की कि उस गुड़िया को कमरे से बाहर ना निकाले। जब भी रॉबर्ट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वह कमरा बंद करके उस गुड़िया से मिले। एक दिन रॉबर्ट अपने आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा था। अचानक वह चिल्लाने लगा, रॉबर्ट, मुझे अकेला छोड़ दो। एन ने दरवाजा खोला और देखा कि रॉबर्ट शांत था, लेकिन गुड़िया की स्थिति अब भी अजीब थी। एन को एहसास हुआ कि गुड़िया साधारण नहीं है। इस बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वह कभी दूसरे कमरे में तो कभी कभी खिड़की पर बैठी दिखती। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठे देख वहाँ से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी उसे कहने लगे कि जब वे उसके घर आते हैं तो उन्हें वहाँ किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि रॉबर्ट को इस तरह की कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कहा जाता है कि रॉबर्ट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसलिए उसे ये सब चीजें नॉर्मल लगती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसे अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। दरअसल गुड़िया को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के डिब्बे में रखा गया था। कई बार गुड़िया को छोड़ म्यूजियम की बाकी सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। रात के समय तो म्यूजियम से बच्चे के रोने की आवाज तक आने लगी। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने कई बार इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। बाद में म्यूजियम के लोगों ने गुड़िया के लिए एक अलग से स्पेशल केबिन बनाया, जिसमें आज भी वह गुड़िया मौजूद है। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी शख्स इस गुड़िया की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है, उस शख्स को ये गुड़िया श्राप दे देती है और उस शख्स की जिंदगी में डरावनी घटनाओं का आगमन हो जाता है या उसका कैमरा खराब हो जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ट्रिप एडवाइजर यूजर हार्वर्ड आरके को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हार्वर्ड ने बताया कि साल 2009 में उन्होंने रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेनी चाहिए। उन्होंने गुड़िया की 50 से ज्यादा फोटो ली, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थी। हार्वर्ड ने बताया कि वे लोग दोबारा म्यूजियम में गए। उन्होंने उसका वीडियो बनाया, तब भी उन्होंने गुड़िया से परमिशन नहीं मांगी। जब घर आकर देखा तो डिस्क ब्लैंक था। हार्वर्ड ने बताया, इसके बाद मेरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को डरावनी आवाजें आती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मैं बस यही कहूँगा कि जिस किसी को भी गुड़िया के साथ फ़ोटो खिंचवानी हो, पहले वह गुड़िया से परमिशन ले ले, फिर उसकी फ़ोटो ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसे ही रियल स्टोरी के साथ हमारे अगले वीडियो पर।